जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। मेरे व्यूवर के पार्टनर के डीप इमोशंस क्या हैं, मेरे व्यूवर को लेके वो क्या सोच रहे हैं, उनकी दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कंडीशन है उनकी मेरे व्यूवर के बिना, क्या वो खुश हैं या अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या है उनकी डीप इमोशंस, मेरे व्यूवर को लेके क्या सोचते हैं, उनका इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर को लेकर। जो मेरे व्यूवर अपने पार्टनर को दिन रात सोचते हैं, अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं, आज हम देखते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग क्या है। गाइस, ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, कोई भी इसे देख सकता है, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, जीए बीए डिवोर्सी, कोई भी। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। तो चलिए देखते हैं। टेम्परेंस, 5 ऑफ सोर्ड्स, द सन, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ wands, डेथ, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ swords, 8 ऑफ wands और पेज ऑफ swords। बॉटम में है क्वीन ऑफ कप्स। क्लेरिफाई करते हैं। टेम्परेंस क्यों है, मुझे बताएं। टेम्परेंस क्यों है, टेम्परेंस क्यों है, प्लीज मुझे बताएं टेम्परेंस क्यों है। किंग ऑफ wands, 5 ऑफ swords क्यों है, 5 ऑफ swords क्यों है, डेथ, दर्शन क्यों है, दर्शन क्यों है, दर्शन क्यों है, किंग ऑफ कप्स। निशारे नहीं चाहिए। पेज ऑफ कप्स क्यों है, पेज ऑफ कप्स क्यों है, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ, क्वीन ऑफ wands, एस ऑफ wands क्यों है, एस ऑफ wands क्यों है, किंग ऑफ swords, डेथ क्यों है, डेथ क्यों है यहाँ, मुझे टेन ऑफ swords क्यों है, टेन ऑफ swords क्यों है, जस्टिस, 8 ऑफ wands क्यों है, 8 ऑफ wands क्यों है, 9 ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ swords क्यों है, पेज ऑफ swords क्यों है, दो है। चलिए
आपके पार्टनर ने आपको कहीं न कहीं छोड़ा है, अकेला छोड़ा है और पहले ही खुद ही आपकी तरफ आगे बढ़े। शुरुआत तो इन्होंने ऐसी की जैसे कि पूरी ज़िंदगी भर ये आपका साथ देंगे। बड़े-बड़े वादे करना, बड़े-बड़े सपने दिखाना कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूँ, कुछ भी करूँगा। हो सकता है इनकी फैमिली इन्वॉल्व हो इस रिश्ते में, लेकिन आपको ये ऐसा दिखाते रहे आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं ये, बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं इनका ध्यान कहीं और भी था। चोरी चुपके शायद ये किसी और से भी बात करते थे और आपको ऐसा दिखाते थे कि आपके लिए कितने लॉयल हैं ये। और इनकी झूठ की वजह से ये कहीं न कहीं रिश्ता खत्म हुआ है। आपके पार्टनर ने आपके साथ माइंड गेम खेला है, झूठ बोला है, आपको धोखा दिया है और इसी वजह से ये रिश्ते का एंड हुआ है, ठीक है? झूठ की वजह से, क्योंकि आपने इनसे कोई भी कमिटमेंट माँगा और इन्होंने हमेशा इग्नोर कर दिया आपको। और ऐसा भी दिख रहा है कि अपनी चलाने वाले, कि मैं ही सब कुछ अच्छे से कर पाता हूँ, तुम नहीं कर सकते। मैं जो करता हूँ वो सही होता है, मैं जो बोलता हूँ वो सच है और तुम अपनी जगह गलत हो। ये खुद तो गलत थे लेकिन आपको हमेशा गलत बताते कि आप गलत हैं। ऐसा नहीं कि इनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं था, प्यार था आपके लिए, एक हैप्पी फैमिली देखते थे आपके साथ। और ऐसा हो सकता है कि कुछ दिन आपके पास जो रहे हैं, जितने टाइम रहे, उतने टाइम आपके साथ इन्होंने ऐसा बिहेवियर किया हो कि हाँ भाई मैं तुम्हारे लिए बहुत लॉयल हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और तुम मेरे लिए सब कुछ हो। फ्लर्टी टाइप के शुरू से रहे हैं ये हैं कुछ और, दिखाते कुछ और। हो सकता है ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव थे, इनको आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर लगते हो, इन्हें लगता है कि जिस तरह का पार्टनर मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया, तो ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। और हो सकता है जिस टाइम इन्होंने न्यू बिगनिंग की थी आपके साथ, जब शुरू मिले थे तो इन्होंने सच्चाई के साथ हाथ आगे बढ़ाया हो और ऐसा दिखाया कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूँ, परिस्थितियाँ कैसी भी रहें, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा, कभी तुमसे दूर नहीं जाऊँगा, कभी तुमसे दूर नहीं जाऊँगी और ना ही तुम्हारे सिवा मेरी लाइफ में कोई और आएगा। जो कुछ भी हो बस तुम ही हो मेरे लिए, ऐसा इन्होंने दिखाया आपको और आपने इन पर ट्रस्ट कर लिया पूरी तरह से। आप इनकी पूरी तरह से हो गए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्ट हैं, किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं। आपकी सबसे बड़ी कमी है कि आपने आंखें बंद करके इन पर भरोसा किया, सब कुछ दे दिया इनको अपना समझकर और उसी का इन्होंने फ़ायदा उठाया। इन्हें लगा कि आप इन ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, आप कहाँ जाएंगे, आप तो इनके है ही, तो ये आपके साथ कुछ भी करेंगे, आप हमेशा बर्दाश्त करते रहेंगे और इन्हें झेलते रहेंगे, कभी कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो उसी का फ़ायदा ये उठाते रहे। तो इन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की कि रिश्ता बैलेंस हो जाएगा, लेकिन इनका झूठ इस हद तक बढ़ चुका था कि आप कहाँ तक बर्दाश्त करते, और आखिरकार आपका रिश्ता टूट गया इनकी वजह से। ये आपको छोड़ के चले गए बगैर कुछ बताए, कोई इन्होंने सफाई नहीं दी, कुछ क्लियर नहीं किया और आप पर ही उल्टा ब्लेम लगा के आपकी लाइफ से चले गए। अब देखिए क्या कर रहे हैं ये, इन्होंने रिश्ता खत्म तो कर दिया आपसे, इनकी करंट एनर्जी देखते हैं, रिश्ता इन्होंने खत्म कर दिया आपके साथ, लेकिन अब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, आपकी इनको याद आ रही है, ये दिन रात सोचते हैं आपके बारे में कि मैंने क्यों छोड़ दिया, क्यों उससे अलग हो, क्यों उससे दूर हो गया, वो मेरा ट्रू लव है, वो मेरी ज़िंदगी है, वो सब कुछ है मेरे लिए, ऐसा ये सोचते हैं, ऐसा फील करते हैं।
अब ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं कि नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, मैं उसे खो नहीं सकता, मैं उससे दूर नहीं रह सकता। अब इन्हें एहसास हो रहा है कि आप उनका ट्रू लव है, सोलमेट है, आप एक अच्छी फ्रेंड है, एक अच्छे दोस्त है उनके, आपसे ज़्यादा इन्हें कोई समझ नहीं सकता, आपसे अच्छा इन्हें कोई मिल नहीं सकता। और ये जस्टिस देना चाहते हैं और जस्टिस दे नहीं पाए, इसी वजह से पेन में है। इन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस बात का कि ये आपको जस्टिस नहीं दे पाए, और इनके झूठ की वजह से जो रिश्ता खत्म हुआ है ना, तो अभी इनको पेन हो रहा है। ये बहुत बुरी तरह से पेन में है आपके बिना। अब इनको लग रहा है कि ये जस्टिस देना चाहते हैं और कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे। बार बार आपको सोशल मीडिया पे चेक करते हैं, स्टॉक करते हैं कि आप कितने टाइम एक्टिवेट होते हैं, कितने टाइम ऑफलाइन होते हैं, कितने टाइम ऑनलाइन है, तो ये सब चेक करते रहते हैं। बेशक ये आपको दिखाते नहीं है कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी नज़रों में इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है, रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन ये आप पे नज़र ही रखे हैं। आप इस तरह से आप कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनको पूरी डिटेल चाहिए। और कोई ना कोई ऐसा बंदा हो सकता है जिससे आपकी सारी बातें पूछते हो। इनका कोई दोस्त हो सकता है, कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है आपका जो आपके बारे में इनको बताता हो। और ऐसा भी इनको फील हो रहा है कि मैं बहुत एफर्ट लगाए और अब मैं खुद को थका हुआ फील कर रहा हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, लेकिन इनको सुकून नहीं है कहीं। स्टॉक कर रही है कहीं नहीं, और ये ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं इस रिश्ते के लिए जी जान लगा दूंगा सही करने में, जितना एफर्ट मुझे लगाने हैं मैं लगाऊंगा। और कहीं ना कहीं ईश्वर की ब्लेसिंग है, वे चाहते कि अगर मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं रिश्ते के लिए करूंगा, क्योंकि ये रिश्ते से आप चले तो गए आपको छोड़कर। अभी बहुत ज़्यादा पेन में है आपके बिना, दर्द में है। ठीक है, इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए और कहीं ना कहीं भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है और आप इनको पूरा सेटिस्फाई करते हैं, विश फुलफिलमेंट करते हैं। और हो सकता है आपने इनको एक मदरली प्यार दिया है, एक मदर की तरह प्यार किया है। आपने इनके साथ एक हैप्पी फैमिली के सपने देखे, घर बसाने के सपने देखे, हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, हमारा खुशहाल परिवार होगा, ऐसे सपने आपके साथ इन्होंने देखे, आपने देखे। तो इनको आपसे अट्रैक्शन फील हो रहा है, ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है परिवार इन्वॉल्वमेंट हो इनकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं आपको पूरा वर्ल्ड देखते हैं, पूरी दुनिया मानते हैं आपको। और देखते हैं इनकी डीप इमोशंस आपके की क्या है, इनकी दिलो दिमाग में जो चलता है वो आपको बताते नहीं। अभी ऐसा फील कर रहे हैं आपके लिए, शौक में बहुत गए थे आपको छोड़ के, इनको लगा कि आपके बिना ये बहुत खुश रहेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे, लेकिन ये तो पेन में है आपके बिना, दर्द में है। अब देखते हैं इनका आगे का प्लान क्या है आपके लिए, आपके लिए आगे का प्लान क्या है, क्या डिसीजन लेंगे आपके लिए। शादी करना चाहते हैं, वर्डन फील हो रहा है, रिग्रेट, जजमेंट। देखिए अभी ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, शादी करना चाहते हैं आपसे, ये इनका डिसीजन आपके लिए होने वाला है। शादी आपको बता नहीं पाए, ये दिल ही दिल में सोचते हैं कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, और कहीं ना कहीं इन्हें बर्डन फील हो रहा है। हो सकता है किसी पंडित के पास गए हो बात करने, क्या हम उससे शादी कर सकते हैं, क्या उसकी मेरी शादी हो सकती है, क्या हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं इन्हें बर्डन फील हो रहा है, इन्हें लग रहा है कि मैं एफर्ट लगाऊं तो कैसे,
पहले भी बहुत एफर्ट लगाए लेकिन कुछ नहीं हुआ, और कहीं न कहीं इनका ध्यान कहीं और भी हो सकता है। इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में कोई और आ गया है। कुछ नेगेटिविटी है इनकी लाइफ़ में। हो सकता है कुछ ब्लैक मैजिक हो, या हो सकता है इनकी नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई है कि ये उल्टा-उल्टा सोचना शुरू कर दिए। लेकिन इन्हें रिग्रेट है। ये रात को सो नहीं पाते, रात-रात भर सोचते हैं आपके बारे में, जागते रहते हैं। नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो आप अगर ये जानना चाहते हैं कि ये आपके बिना खुश हैं, नहीं। आपके पार्टनर आपके बिना खुश नहीं है। ये बहुत दर्द में है, पेन में है, और इन्हें रिग्रेट हो रहा है इस बात का। रात-रात भर सोचते हैं और कभी-कभी शायद रोते भी हैं आपके लिए। अब ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, जजमेंट की माँग कर रहे हैं कि हमारा रिश्ता फिर से अच्छा हो जाए, फिर से जैसा था वैसा हो जाए। वैसा करने की कोशिश भी करेंगे ये, क्योंकि सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ। ये सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, और आप इनकी एम्प्रेस हैं, जिसे चाहते हैं। आपको पाना चाहती हैं, जीतना चाहती हैं, ठीक है? ये एनर्जी है इनकी। इनकी अवेकनिंग हो रही है। ईश्वर इन्हें ट्रिगर कर रहे हैं कि एक अच्छा साथी, एक अच्छा सच्चा इंसान इन्होंने खो दिया। आपको खोने का इन्हें बहुत पेन है, दुःख है, दर्द है, और एंग्जायटी हो रही है इनको आपके बिना। क्योंकि गए तो बहुत शौक में थे आपको छोड़ के। इनको लगा कि बर्डन फील हो रहा है उसके साथ रहकर, क्योंकि इनका सच कहीं न कहीं आपके सामने आ गया था। जो आपसे इतने सालों से झूठ बोलते आ रहे थे ना, छुपाते आ रहे थे आपसे। हो सकता है कोई न कोई इनकी लाइफ़ में थर्ड पार्टी हो सकती है। किसी न किसी चीज़ को लेके इन्होंने आपको धोखा दिया है, झूठ बोला है आपसे, ठीक है? तो इसी वजह से अब ये बहुत पेन में है, दर्द में है। इन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका, शायद कुछ होगा और अच्छा या नहीं होगा। ऐसा फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। तो इनका नेक्स्ट एक्शन है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, और शादी ना कर पाने का इनको बर्डन फ़ील हो रहा है। इनका ध्यान कहीं और भी हो सकता है, और आगे देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं आपसे। एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और क्या इनके दिलो दिमाग में चल रहा है आपके लिए। आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है ये बॉडी बिल्डर हो, देखने में बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत खूबसूरत हो। इनकी बॉडी अट्रैक्टिव हो, जिससे लोग इनकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं। इनकी बात करने का कहते हैं, बात करने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है। डोमिनेटिंग टाइप के, अपनी बात किसी से भी मनवा सकते हैं कि जो चाहते हैं। इन्हें अपने आप में गुरूर भी है कि मैं जिससे चाहूँ उससे अपनी लाइफ में ला सकता हूँ, जिससे चाहूँ उसके साथ रिलेशन बना सकता हूँ। मेरे अंदर वो पावर है, वो शक्ति है कि कोई भी लोग मेरी तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो ये ऐसे हो सकते हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं आपके बारे में। हो सकता है आजकल आपने खुद पे वर्क करना शुरू कर दिया, सेल्फ लव करने लगे हैं आप, तो इनको लग रहा है कि आपको तो कुछ नहीं पड़ी इनकी। अब आप इन पे ध्यान नहीं देंगे, इनकी तरफ आएँगे नहीं, इनकी बात नहीं सुनेंगे, इनकी बात नहीं मानेंगे, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं सन्यासी हो जाऊँ, अकेला हो जाऊँ। तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि अगर वो मेरी तरफ नहीं आई, मेरी बात नहीं सुनेगी, नहीं मानेगी, तो फिर मैं क्या करूँगा, सन्यासी हो जाऊँगा। और हो सकता है इनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई हो, ईश्वर से प्रार्थना करने लगे हों। हो सकता है कि आपको दुआओं में माँगते हों आजकल, और कहीं न कहीं आपको अपना पूरा वर्ल्ड मानते हैं। हो सकता है आपके रिश्ते का एक सर्कल पूरा हो गया, जो कार्मिक रिश्ता था, जिसका एंड हुआ है, उसका सर्कल पूरा हो गया है। तो आपके दिन अच्छे आने वाले हैं। हो सकता है आपका रियूनियन हो जाए इनसे, ठीक है? लेकिन आप टेंशन ना लें, ये आपकी तरफ बहुत जल्दी आने वाले हैं। ट्रैवल करके आपकी तरफ आने वाले हैं, आपसे मिलने वाले हैं। कोई इन्हें रोक नहीं सकता।
एक बार फिर से ये मौका चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ करके दोबारा मौका दे दें, और ये कहना चाहते हैं कि अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। एक बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अब दोबारा छोड़ना नहीं चाहता। अब मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारी क्या नीड है मेरे लिए, क्या थे तुम और मैंने क्या समझा। अपने ट्रू लव को मैं पहचान नहीं पाया, मैंने गलती कर दी पहचानने में। तो मैं अब तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, कोई कमिटमेंट देना चाहता हूँ। तो यस, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, और हो सकता है इन्होंने आपको पहले कभी कमिटमेंट दिया हो, कहा हो कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो उस टाइम ये नहीं कर पाए हो। ठीक है, हो सकता है इन्होंने बहुत सारे वादे किए वो निभा नहीं पाए, इस वजह से इन्हें रिग्रेट हो रहा है। ये रात रात भर जागते हैं, अफसोस करते हैं कि क्यों मैं वो रिश्ता निभा नहीं पाया, क्यों मैंने उसको कमिटमेंट नहीं दिए, क्यों सारे वादे तोड़ दिए मैंने। तो इस वजह से इनको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। ठीक है, तो आप टेंशन ना ले, ये आपकी तरफ आएंगे, 100% आपकी तरफ बढ़ेंगे। इनके डीप इमोशंस यही है जो ये कहना चाहते हैं आपसे, लेकिन कह नहीं पाते, क्योंकि गलती इनकी है, इन्होंने गलती की है, और आपको जो ब्लेम लगाया है उस बात का भी इन्हें रिग्रेट हो रहा है। अब देख लेते हैं ये आपकी तरफ कब तक आएंगे, कितने दिन लगेंगे, कितने मंथ लगेंगे, और ये आपके पास आएंगे, कब तक आपके पास आएंगे, कब तक आपके। अगस्त मंथ, नवंबर मंथ, दिसंबर, टुमारो। तो ये आपके पास कल भी आ सकते हैं, कुछ मंथ दिए हैं। किसी किसी के पार्टनर अगस्त में आ सकते हैं, किसी के पार्टनर नवंबर में आ सकते हैं, तो किसी के पार्टनर दिसंबर मंथ में, और हो सकता है 1-2 दिन में भी आपके पार्टनर आपसे मिलने आ जाए। जिसकी जैसी सिचुएशन हो वैसा ले लें। ठीक है, आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।